क्या कहा है आपसे कि जब भी हम रेशो पढ़ते हैं, जब भी रेशो की बात की जाती है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं बंटवारे के ऊपर। मतलब हमें चीजों को जो है पार्ट में डिवाइड करना होता है। जैसे हमसे कहा है कि आपके पास 1400 रुपए हैं, जो है 1400 रुपीज है टोटल, जो है 1400 रुपए आपके पास है, वो आपको दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस किस में करना है? मोहन और सुमन में, है ना, सुमन और मोहन में। फिर जो है आपको रेशो बता दिया है कि इस रेशो में करना है, तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट की। तो यहां पर आपको ये दिया है टोटल, क्या दिया है? ये 1400 क्या है? ये टोटल है, टोटल है ना। तो आपको टोटल दिया है, टोटल दिया है, टोटल दिया है। टोटल कितना है? टोटल है सर 1400, यही था। टोटल है 1400 रुपए, यही है। हमें इसको बांटना है, किस किस के बीच बांटना है? एक है सुमन और दूसरा है मोहन, दो लोगों में बांटना है। किस किस में? सुमन और मोहन में। अब रेशो क्या चल रहा है सर? रेशो चल रहा है 10 और 4 का। क्या रेशो चल रहा है? रेशो चल रहा है 10:4 का रेशो चल रहा है। अब आपको लगेगा ये तो कट रहा है। अरे भाई कट रहा है तो क्या करें? क्वेश्चन जिस फॉर्म में देगा हमें उसी फॉर्म में मानना पड़ेगा, ठीक है ना। ये दिया है 10:4। अब यहां से यदि मैं आपसे कहूं कि सुमन के पास कितना पैसा है, कितना पैसा मिलना है सुमन को, तो आप कहोगे सर इसको मिलना है 10 रेशो के बराबर, मिलना है 10 रेशो, और मोहन को कितना मिलना है? 4 रेशो, यही होना है। तो सर यदि मैं ऐसा बोलूं कि सुमन को मिलना है 10 यूनिट या 10 रेशो और मोहन को मिलना है 4 यूनिट या 4 रेशो, तो इन दोनों का पैसा मिलाकर टोटल होता है 14 रेशो। कितना होता है? 14 रेशो। क्यों? 10 रेशो इसका और 4 रेशो इसका। कितना हो जाएगा? 14 रेशो होगा, होगा या नहीं? 14 रेशो होता है सर। दोनों को हम टोटल कर लें तो भाई टोटल आप कर क्यों रहे हो सर? टोटल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वैल्यू किसकी दी है? टोटल की दी है। यदि आपको रेशो दिया जाए, ध्यान से सुनना, यदि आपको रेशो दिया जाए और टोटल वैल्यू दी जाए तो रेशो का भी हम टोटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टोटल बनाएंगे। यदि आपको डिफरेंस दिया जाए और रेशो दिया जाए, यदि आपको अंतर दिया जाए और रेशो दिया जाए, तो रेशो का भी अंतर निकालेंगे, ठीक है ना। क्या करना है? यदि आपको टोटल दिया है तो रेशो का भी टोटल करना है, डिफरेंस दिया है तो रेशो का भी डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। अभी क्या चल रहा है? टोटल दिया है, कितना दिया है? 1400। यहां से क्या बन रहा है? सुमन के पास पैसा है सर 10 रेशो, कितना है? 10 रेशो, यही चल रहा है 10 रेशो। और मोहन के पास कितना है? 4 रेशो, यही था। मोहन के पास पैसा है 4 रेशो। तो बताओ टोटल क्या हो जाएगा सर? टोटल हो जाएगा, टोटल बन जाएगा 10 रेशो प्लस 4 रेशो, यही बनेगा। 10 रेशो प्लस 4 रेशो, यही बन जाएगा टोटल, बनेगा ना। तो यहां से टोटल हमें दिया है 1400 और ये टोटल बन रहा है 14 रेशो, बन रहा है। यहां से यदि मैं एक रेशो की वैल्यू चाहूं तो आ जाएगी क्या सर? यदि 14 टॉफी 1400 की आती हैं तो एक टॉफी का रेट निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकल जाएगा ना। 1400 की ये डिवाइड में जाएगा, 14 भेज दो डिवाइड में, चला गया। देखो कैंसिल हो रहा है क्या? 14 से कितना? 100 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां से हमें 1 रेशो की वैल्यू मिल गई। कितनी मिल गई? 1 रेशो बराबर हो गया, 1 रेशो बराबर हो गया 100 होगा। 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई? 100। अब सुमन के पास कितना पैसा है सर? 10 रेशो है, 10 रेशो है ना, 10 रेशो है तो 10 इंटू 100, यही बनेगा। कितना हो जाएगा? इसके पास हो जाएंगे सर 1000 रुपए होंगे। इसके पास कितना पैसा है? 4 रेशो, तो 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 400। इसके पास कितना हो जाएगा? 400 रुपए। इसके पास 1000 रुपए और उसके पास 400 रुपए।
तो कितना आ जाएगा टोटल? 1400 रुपए। सिंपल था। करना क्या है, यदि आपको टोटल दिया है और रेशो दिया है तो रेशो का भी टोटल बनाना है और फिर जो है जो वैल्यू दी है उसके इक्वल्स टू में करना है। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो डायरेक्ट हम कर पाएंगे। 10 + 4 14, 14 से डिवाइड किया 1400 को, क्या आएगा? 100, 100 इंटू 10,000, 100 इंटू 4 400। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, हमें कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? ये हम केवल सीखने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है ना? चलें आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा जाए क्या कह रहा है। आपसे कहा है एक विद्यालय में, एक स्कूल में लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या का रेशो 16:5 है। क्या बोला है आपसे? आपको एक रेशो दिया है, किस किस का? पहले बोला है सर बॉयज, फिर बोला है गर्ल्स। यही चल रहा है। पहले बोला है बॉयज, फिर बोला है गर्ल्स। पहले बोल रहा है कि बॉयज और फिर बोल रहा है गर्ल्स। ठीक है ना? ये आपको रेशो दिया है। कितना दिया है देखो, 16:5। कितना है? 16:5। यही था रेशो, ये रेशो दिया है। फिर कहा है यदि वहां कितनी लड़कियां पढ़ती हैं? 320। कितनी लड़कियां पढ़ती हैं? 320 लड़कियां पढ़ती हैं। क्या दिया है? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। हमें दिया है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स यही दिया है। कितना दिया है? 320। 320 जो है ये लड़कियों की संख्या है, ना कि टोटल स्टूडेंट। किसकी संख्या है? गर्ल्स की संख्या है। सर अब क्या करना है? क्या रेशो को जोड़ना है? क्या रेशो ऐड होगा? 16 + 5 21 बनेगा, या फिर डिफरेंस निकालना है, 16 - 5 11 बनेगा? दोनों ही नहीं होगा। अभी तो आपने बोला था या तो प्लस होगा या माइनस होगा। नहीं भाई, जब टोटल देगा तब प्लस होगा, डिफरेंस देगा तब माइनस होगा। यहां पर क्या टोटल दिया है? नहीं दिया। क्या डिफरेंस दिया है? नहीं दिया। किसकी संख्या दी है? गर्ल्स की संख्या। यहां पर देखो गर्ल्स की संख्या क्या चल रही है, यही है गर्ल्स की संख्या। कितनी? 5 रेशो ना। कितनी है गर्ल्स की संख्या? 5 रेशो। यहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स रेशो के हिसाब से कितना चल रहा है? 5 रेशो। कितना है? 5 रेशो के बराबर। लड़कियों की संख्या कितनी है? 5 रेशो के बराबर। और क्वेश्चन ने कितनी दी है? 320। यही था। तो यहां से क्या हम 1 रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं? आ जाएगा सर 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 320/5। आ जाएगी क्या? देखो कैंसिल हो रहा है क्या डेटा? 5 से 6 टाइम और 4 टाइम। ठीक है ना? तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई? 64। हमसे क्या पूछा है? कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। अब मुझे ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है। गर्ल्स की संख्या हम जानते हैं, यदि हमें बॉयज की संख्या और मिल जाए तो हम गर्ल्स और बॉयज को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बन जाएगा। एक तरीका तो ये हो सकता है। हो जाएगा। क्या करूं मैं? बॉयज की संख्या निकाल लूं। बॉयज कितने हैं देखो, बॉयज है सर 16 रेशो। यही था। बॉयज कितने हैं? 16 रेशो। और एक रेशो की वैल्यू क्या आई है? 64। यही चल रहा है। यहां से क्या आ जाएगा? टोटल बॉयज 16 इंटू 4 16 इंटू 4 64। और क्या बचेगा फिर? 6। फिर हो जाएगा 16 इंटू 6 96 और 4 100 102। कितने बन जाएंगे? 10 24। ये क्या हो जाएंगे? ये हो गए सर लड़के। अब हमसे पूछा क्या है? टोटल स्टूडेंट। तो हम क्या कर सकते हैं? टोटल स्टूडेंट पूछा है तो क्या किया जा सकता है? हमसे पूछा है टोटल स्टूडेंट। क्या पूछा है? टोटल स्टूडेंट। तो क्या किया जाए? टोटल स्टूडेंट के लिए क्या किया जाए? गर्ल्स और बॉयज की संख्या को जोड़ दिया जाए। चलो हम यहां लिख लेते हैं, फिर इसको हटाकर कर लेंगे दोबारा। ठीक है, यहां लिख लेते हैं। क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है सर टोटल स्टूडेंट। क्या पूछा है हमसे? टोटल स्टूडेंट। चलो निकालते हैं। बॉयज कितने और गर्ल्स कितनी? तो सर बॉयज जो आए हैं वो आए हैं 1024 और गर्ल्स जो आई हैं वो आई हैं 320। यही था। तो ये हो जाएगा 4 4 3 1। कितना हो जाएगा?
1344। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे, बॉयज को अलग काउंट कर लिया, गर्ल्स को अलग काउंट कर लिया, ये कर सकते हैं हम। लेकिन इससे भी कम में ये क्वेश्चन फ्री हो सकता है। कैसे, वो देखिए। इसको हटाने वाला हूं मैं, ठीक है ना, इसको मैंने हटा दिया। चलो ठीक है ना, क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, सिंपल है। आपने मुझसे कहा कि सर आप तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दो कितना होगा, तो हमें क्या करना है, देखो क्या होगा, टोटल स्टूडेंट बराबर, टोटल स्टूडेंट बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गर्ल्स प्लस बॉयज, यही करना है, गर्ल्स प्लस बॉयज ही करोगे ना, गर्ल्स प्लस बॉयज। तो सबसे पहले ये बताओ गर्ल्स कितनी, सर गर्ल्स है 5 रेशो के बराबर, कितनी है 5 रेशो, और बॉयज कितने हैं 16 रेशो, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 21 रेशो, कितना हो जाएगा 21 रेशो हो जाएगा, 21 रेशो। और एक रेशो की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है 64, तो 21 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 इंटू 64 हो जाएगा, यही बनेगा। इंटू कर लें, चलो इंटू कर लिया जाए, सेम आएगा तो सही है। फिर 4 से एक बार 4 इंटू 2 8, फिर 6 से एक बार 6, 6 इंटू 2 12, कितना हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा 8 और 6 14, 2 और 1 3 और 1, कितना आ रहा है 1344। और वहां से भी क्या आया था 1344, सेम आया था, वहां से भी सेम आया था, यहां से भी सेम आ रहा है, तो क्या होगा आंसर, यही होगा, सेम होगा, वहां से भी सेम आया था, यहां से भी सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो यहां से कर लो, 4 से एक बार 4, 2 बार 8, 6 से एक बार 6, 2 बार 12, 4 6 6 12 13 14, 2 1 3 1 4, यदि वहां से बनाते हैं तो वहां से भी सेम आता है। चाहो तो मैं यहां लिख दे रहा हूं उसकी कैलकुलेशन, देखो ये कितना था, ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 64, यही था, इसकी कैलकुलेशन यहां लिख दो, ये कितना हो जाएगा आपका 16 इंटू 4 64, और 16 इंटू 6 96, और 6 कितना हो जाएगा 96, 400 और 2 102, इंटू कुछ बचा है क्या, नहीं, ये क्या हो गई 10 24, ये किसकी संख्या बन गई बॉयज की, यहां लिख दें, कितना लिख दूं 10 24, ये ठीक था। और गर्ल्स की संख्या कितनी है, दी है हमें, कितनी दी है 320, ये 320 थी, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1344, ठीक है ना। तो चाहो आप तो अलग अलग निकाल लो, चाहो तो एक साथ निकाल लो, दोनों ही वे हमारे पास है। हम चाहें तो अलग अलग संख्या निकालकर संख्या को जोड़ देंगे, और हम चाहें तो दोनों के रेशो को जोड़कर फिर संख्या निकाल देंगे, ठीक है ना। एक चीज हमेशा याद रखना है, यदि टोटल दिया है तो रेशो का भी टोटल होगा, यदि डिफरेंस दिया है तो रेशो का भी डिफरेंस होगा, यदि सेपरेट वैल्यू दी है तो सेपरेट रेशो के बराबर लिखनी है। कैसे सर, जैसे ये 5 रेशो क्या था नंबर ऑफ गर्ल्स, तो किसके बराबर किया हमने उसको, गर्ल्स के रेशो के बराबर, ठीक है ना। चलें आगे, चलो देखो जरा इसमें लगाओ लॉजिक क्या है, क्या बन रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक कोई पैसा है, कोई धन है, कोई अमाउंट है, उसको हमने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, क्या रेशो में बांट दिया 8:3, किस हिसाब से बांट दिया 8:3। फिर कह रहा है पहली राशि 20 रुपए है तो दूसरी क्या होगी, भाई कोई पैसा था उसको हमने दो अलग अलग रेशो में बांट दिया, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट वो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट कितना है 8 और सेकंड कितना है 3, ये रेशो हमने बना दिया। अब हमसे कह रहा है पहली राशि जो है इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है 20 रुपए, क्या दिया है 20 रुपए, तो पूछा है दूसरे वाले की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो यहां पर ये बताओ क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, नहीं सर, सेपरेट वैल्यू दी है किसकी 8 रेशो की, तो 8 रेशो की वैल्यू क्या दी है हमें, 8 रेशो की वैल्यू दी है हमें 20, यही चल रहा है। तो यहां से क्या हम 1 रेशो की वैल्यू निकाल पाएंगे, आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 20/8, देखो कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कट जाएगा, 4 से 2 बार और 4 से 5 बार हो जाएगा, काट सकते हैं सर, और आगे काटे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2.5 बनेगा,
एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई 2.5, 1 रेशो की वैल्यू पर हम पहुंच गए। अब हमसे क्वेश्चन क्या चाहता है, हमसे कहा है आप सेकंड पार्ट बताइए। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट चल रहा है हमारा 3 रेशो। क्या चल रहा है 3 रेशो के बराबर। अब जब हम सेकंड पार्ट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा 3 रेशो के बराबर। क्योंकि हमें दिया था 8 रेशो की वैल्यू 20, तो हम 1 रेशो पर पहुंच गए, कितना आ जाएगा 2.5। अब 3 रेशो क्वेश्चन हमसे चाहता है तो क्या किया जाए 3 इंटू 2.5 कितना बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा इंटू कर लिया जाए, कितना बन जाएगा। अब इसको या तो आप इंटू करके चेक करो या फिर क्या कर सकते हैं हम 2 का इंटू पहले कर लें, 2 का इंटू 3 में होगा 6 और फिर 0.5 का अलग से कर लें, कितना आ जाएगा 1.5, तो कुल मिलाकर कितना बन जाएगा 7.5 यही आएगा। और इसको यदि मैं पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, ये बन जाएगा 7 रुपए और 50 पैसा, यही बनेगा। चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बार और देखा जाए इसको फिर चलते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा था, आपसे कहा था कि एक कोई अमाउंट है, उसके दो पार्ट हैं, क्या क्या बनाया है 8:3। पहले पार्ट को दिया है 20 रुपीज और सेकंड पार्ट हमसे पूछा है, तो क्या किया जाए, हमने पहले पार्ट की वैल्यू 8 रेशो के बराबर कर दी, वहां से हमें 1 रेशो की वैल्यू मिल गई, देन हमने सेकंड पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है ना, सब ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही, हम दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में रेशो के और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।